हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज हम देखते हैं कि मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। और ऑलरेडी मई का मंथ स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, और ये हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। और इसके लिए मैं कई डेक्स यूज़ करूँगी और देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ये स्पेसिफिकली मई के मंथ के लिए ये रीडिंग है। वाओ फ्रेंड्स, जानते हैं इसमें स्पेशल क्या है। आर्कएंजल एमेथिस्ट इज़ द ट्विन फ्लेम ऑफ आर्कएंजल ज़ाडकियल। और देखिए दोनों कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, आर्कएंजल एमेथिस्ट एंड आर्कएंजल ज़ाडकियल। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है मई के मंथ के लिए। और आज ही मैंने अपनी रीडिंग में एमेथिस्ट का क्लस्टर भी यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक लीप लेने के लिए, मई का मंथ आपको एक लीप लेने के लिए हेल्प करेगा। एसेंशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा, यानी और फास्ट कर देगा। मई के महीने में जितना हो सके एमेथिस्ट यूज़ करें अपने मेडिटेशंस के टाइम पर, ताकि आपका कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ और फास्ट हो। ये सिर्फ एक्सेलरेट करता है प्रोसेस को, और ये आपको जैसे आपके जो ट्रस्ट को, आपके डिवाइन पर ट्रस्ट को और बढ़ाएगा। आप रेडी हैं फ्रेंड्स? जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, आप रेडी हैं एसेंशन के लिए, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। आपका जो अब नज़रिया बदला है ज़िंदगी को देखने का, वो अलग तरह के लोगों को, अलग तरह की सिचुएशंस को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेगा, और वो इंश्योर करेगा कि आप जैसे पुराने को नए से रिप्लेस करें। अब पुराने के जाने का वक्त है और नए को उसकी जगह लेकर आने का वक्त है। तो जो स्पेस क्रिएट होगा पुराने के जाने से, उसमें आप कुछ नया भरेंगे। तो जैसे ये दोनों कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, बहुत सारे जैसे आपको आपके अंदर का यूनियन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और जो फिज़िकल में भी यूनियन है वो भी एक तरह का ऑलरेडी आपके अंदर जो यूनियन हो जाता है, तो फिज़िकल में वो मैनिफेस्ट होता है। तो ये अंदर का यूनियन बहुतों के लिए होगा फ्रेंड्स, और आपको जैसे कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी, और आपको दुनिया में, जैसे यहाँ पे आर्कएंजल ज़ाडकियल ये कह रहे कि आपको दुनिया में अलग अलग जगह पे आपको भेजा जाएगा। तो इस वक्त जितने भी डिवाइन सोल्स हैं जो इस मिशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस वक्त, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली आज की रीडिंग मुझे ट्विन फ्लेम्स की लग रही है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको अलग अलग जगह पर इस यूनिवर्स में प्लेस किया जाएगा, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि वो अपनी लाइट को फैला सके। और जिस जगह पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी जगह पर आपको भेजा जाएगा। तो अब जैसे लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जैसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, क्योंकि अभी एसेंशन प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और जल्दी जल्दी चीज़ें जैसे आपके लिए बदलेंगी। और जो भी इस वक्त सर्विस में है फ्रेंड्स, आप अगर कुछ ऐसा काम इस वक्त कर रहे हैं जो आप वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए रिवॉर्ड्स जो हैं अलग अलग तरीके से आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। सो एक काइंड ऑफ एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। तो हर चीज़ को थैंकफुली रिसीव करें। बहुत हम्बल रहने का वक्त है इस वक्त। अपनी ईगो को कम्प्लीटली छोड़ेंगे, तभी अंदर के यूनियन को भी फील करेंगे। और ये मई का मंथ जो है ये ब्यूटीफुल डिवाइन यूनियंस लेकर आ रहा है। वाओ, देखिए एक और कार्ड हमें ये एक तरह से एश्योर करता है। ये चाइल्ड का जो कार्ड है नंबर 7 का फ्रेंड्स, ये आपको ज़िंदगी में, आपको मई का महीना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ज़िंदगी में एक सेकंड चांस देगा। कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ठीक करने का मौका देगा जो आप अपनी ज़िंदगी में ठीक करना चाहते हैं। जो चीज़ें आप ज़िंदगी में जैसे
कोई ऐसी चीज़ को रिलीज़ करके एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो मई का महीना आपके लिए वो प्योरिफिकेशन का मंथ होगा। ये फायर का कार्ड भी हमें बता रहा है कि आपके जैसे कर्मास प्योरीफाई होंगे, आप रिलीज़ कर पाएंगे, अपने ओल्ड कर्मास को रिलीज़ कर पाएंगे और एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो न्यू चांस जब हमारे पास आता है तो वो एक नई शुरुआत लेकर आता है। ये हमारे लिए जैसे सफ़रिंग को पीछे छोड़ने का वक्त है। आपको अपनी सफ़रिंग से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपनी खुद की मिज़री से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कौन सी आपकी ऐसी कंडीशनिंग्स हैं जो आपको सफ़र करने पर मजबूर कर रही है। फ्रेंड्स, आप उसको पीछे छोड़ सकते हैं। ये मौका आपको मई का महीना देने वाला है। वाव, अगर इस कार्ड का मैं थोड़ा सा वो पढ़ूँ तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। दिस चाइल्ड, ये जो कार्ड हमारा आया है चाइल्ड का, द चाइल्ड विल हेल्प यू क्लाइंब आउट ऑफ द होल you may have dug yourself into to recover your sense of play। वाह, ब्यूटिफुल। आपने खुद के लिए ही, क्योंकि हम कभी भी किसी दूसरे के ट्रैप में नहीं फंसते हैं फ्रेंड्स, खुद के ही ट्रैप में फंस जाते हैं और खुद ही हम अपनी ज़िंदगी को उलझा लेते हैं। तो उस उलझन से अगर आप एक खड्डे में भी गिर गए हैं, आपकी ज़िंदगी उलझ गई है, तो उससे भी बाहर निकलने का चांस आपको मई का महीना देने वाला है। तो मेरे व्यूअर्स, इस फायर के कार्ड के साथ हमें जैसे डिवाइन ये बता रहे हैं कि फाइनली आप अपने सारे जो आपके हर्ट हैं, पेन हैं, उसे आप जला पाओगे। जलाना, जैसे उसे बस पूरी तरह से स्वाहा कर देना। जैसे इस प्योर डिवाइन फायर में आप अपने जो पेन और सॉरोज़ हैं, जो आपकी मिज़री है, उसको पूरी तरह से जलाकर खाक कर सकते हैं। और आपको बहुत ये जो पीरियड है, ये मई का महीना बहुत हेक्टिक भी लग सकता है, क्योंकि जैसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप चीज़ों को आग में जला देते हैं। अगर आप डिकम्पोज करने के लिए बाहर छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, तो डिकम्पोज बहुत स्लो होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे वो चीज़ जो है सड़ती है, गलती है और तब वो जैसे प्रकृति में मिल जाती है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है जब आप किसी चीज़ को फायर में डाल करके उसे डिकम्पोज करते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है। तो मई का महीना आपको कुछ ऐसी ही याद दिलाएगा कि जैसे आपकी जो पास्ट को, या आपके कोई ऐसे हैबिट्स, आपके ऐसे पैटर्न्स, आपकी कोई पेन सॉरो को आप जला कर स्वाहा करके क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। आपको वो अंदर से अर्ज होगी कि मुझे ये छोड़ना है, या मुझे इस चीज़ को ठीक करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट एक्सेलरेट होगा। तो इस वक्त ज़्यादा चीज़ों को रिएक्ट ना करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ आ रहा है, सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो उसको ज़्यादा रिएक्ट ना करें, क्योंकि इससे आप जो हैं और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये वक्त जो है आपको छोड़ करके स्वाहा करने का है, ना कि और फ्रेश एंटेंगलमेंट्स में जाने का। तो और फ्रेश चीज़ों को उलझाइए मत, और फ्रेश अपने हैवी कर्मास को क्रिएट मत करिए। आप जो है जितना छोड़ते जाएंगे, जितना रिलीज़ करने का वक्त है, तो रिलीज़ करके स्वाहा करना है, तभी आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। दिस ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है फ्रेंड्स कि पुश एंड पुल की ज़रूरत को छोड़ दें, बिल्कुल यूनिवर्स के साथ एक हो जाएं। और जैसे एक कंपटीशन सी लगी हुई है, एक होड़ सी लगी हुई है इस वक्त ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हर कोई दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करिए, हर चीज़ सही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी जब आप रिलैक्स करेंगे। जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, जब आप पुश करेंगे बहुत ज़्यादा, तब आप जो है पेन को फील करेंगे। तो ये वक्त है, स्लो डाउन हो जाइए, अपने आप को अपने अंदर एक कामनेस को फील करिए,
बिल्कुल एक क्वाइट एनर्जी, खुद के साथ रिलैक्स करना आपको आना चाहिए। जैसे ही आप खुद के साथ रिलैक्स करना सीख जाएंगे फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं वैसी चलनी शुरू हो जाएगी। कोई यहाँ पे कोई जो इल्यूजन्स हैं, ये बाहर जो भी चीज़ें दिखती हैं, हमें जो पुश एंड पुल दिख रहा है यूनिवर्स में इस वक्त, पावर स्ट्रगल दिख रहा है, ये सारे इल्यूजन्स हैं। तो आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें बिल्कुल। आप जैसे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद जो कर रहे हैं लोग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो उनको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अगर कुछ है तो आप अपने अंदर उस पीस को ढूंढ लें। और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसे शांत मन से ही अच्छी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप बहुत रेस्टलेस होंगे तो आप ना प्रॉपर डिसीशंस ले पाएंगे, ना ही आप सही रास्ता चुन पाएंगे। तो आपको इस वक्त काम एंड कंपोज रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएं, आप एसेंड हो जाएं और आप रिलीज़ कर पाएँ जो चीज़ें पास्ट की हैं, जो आप बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, जिनसे आप मूव ऑन करना चाहते हैं या आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों का मौका अब आपको मिलेगा। लेकिन आपको काम एंड कंपोज्ड बैलेंस रहना है। इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में या जल्दबाजी में कोई भी डिसीशंस ना लें। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन यहाँ मैसेज देते हैं हमें कि सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, आपकी सोल को एक्सपैंड करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो आप उस सेटिस्फैक्शन को, उस फुलफिलमेंट को अपने अंदर फील करें और एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार हो जाएं, एम्ब्रेस करने को तैयार हो जाएं। जो चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, उसको दिल खोल करके, अपनी बाहें फैला करके उसको एम्ब्रेस करें। इम्पॉसिबल भी अब पॉसिबल होता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। जो पहले इम्पॉसिबल दिख रहा था वो भी अब आपको लगेगा कि ये हो सकता है। तो एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं थी, ऐसी चीज़ें भी अब आपको मुमकिन लगने लगेंगी। डिफरेंट तरीके से फ्रेंड्स आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। और जब तक आप काम एंड रिलैक्स नहीं रहेंगे, आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप इस चेंज को वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल शांत दिमाग से जो आपके लिए बिल्कुल सही है इस वक्त, उसे ही चूज़ करें। और ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम होगा, कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हैं, कमिटमेंट्स का, और अच्छी डील्स, लॉन्ग टर्म डील्स का टाइम है ये। तो गुड फॉर्च्यून जो है वो बरसने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल काम डिसीशंस लेने हैं, आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। तो मई का मंथ फ्रेंड्स आपको बहुत करेज रखने के लिए बोलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अगर आपने डिनाई कर दी थी, कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अनदेखा कर रहे थे, आपको जैसे आप पेन और सफरिंग को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो ऑथेंटिक नहीं थी, ठीक है। आपको अब उन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, आपको उसे हेड ऑन फेस करना है। तो अभी तक मेरे जो भी व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने फेस नहीं किया है अपने खुद के फियर्स को, खुद को यानी आईना नहीं देखा है अब तक, तो आपको अब वो आईना डिवाइन दिखाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस वक्त अपने जो शैडो सेल्फ पर वर्क कर रहे हैं, उनको एक न्यू स्टोरी लिखने का चांस दिया जाएगा। तो सेकंड चांस आपको मिल रहा है अपनी कहानी को लिखने का, और या फिर आप यूँ कहें कि अपनी ज़िंदगी को जीने का एक सेकंड चांस मिल रहा है। और अगर आपने अपने शैडोज़ पर वर्क नहीं किया है तो आपको अब अपने शैडोज़ को फेस करना ही पड़ेगा, और तभी आप अपनी ज़िंदगी की कहानी में नए रंग भर पाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि अगर कि मैं जो है सब कुछ छुपा कर ढक कर के और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आगे बढ़ता रहूं, तो ऐसे इंसानों को अब थोड़ी दिक्कत
आ सकती, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। और जो डिवाइन के साथ हैं इस वक्त ऑलरेडी अपनी शैडोज़ पर वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी रॉक बॉटम को हिट कर चुके हैं और डेप्थ में फ्रेंड्स, हमने अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, हेल से गुजरना पड़ता है और तभी हम प्योरीफाई होते हैं। तो जो प्योरीफाई हो रहे हैं वो अपनी नई कहानी रचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि डिवाइन आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ब्लेस्ड सोल्स। मुझे पता है जो भी इस रीडिंग को आज सुन रहे हैं बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं। और मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।